आप संजू सैमसन की बात करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि मतलब स्क्रूटनी जरूर होगी, माइक्रोस्कोप जरूर रहेगा, बट डिबेट नहीं करना चाहिए। आई अग्री। बस दो छोटे सवाल हैं। क्या संजू सैमसन दी ओपनर खत्म हो गए? क्या उनको फेयर रन मिला? और दूसरा सवाल है कि क्या यशस्वी जायसवाल के बारे में इन्होंने बिना सोचे ही डिसीजन ले लिया? बस ये दो सवालों का जवाब चाहिए। नहीं, दोनों सवालों से मैं सहमत हूँ। आपकी जो आपकी राय भी थी उन सवालों से जुड़ी। एक तो क्या संजू सैमसन को फेयर रन मिला, उसका जवाब तो नहीं है। भाई जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, वो ओपन करते हैं, उस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि गिल के खिलाफ इतनी शायद थोड़ी आलोचना इसलिए भी हो रही क्योंकि एक गिल एज एन ओपनर आए तो कई लोगों को आपको एडजस्ट करना पड़ा है ना भाई। यशस्वी नहीं है, संजू को ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर पे आना पड़ा। ये सब कई चीजें आई थिंक अलग हुई, इसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। तो क्या संजू को पूरा रन मिला? नहीं, मैं मानता हूं कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। यशस्वी जायसवाल के साथ क्या नाइंसाफी हुई है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश की कि भाई हम शुभमन गिल को वहां पर लेके आए। यशस्वी जायसवाल का जो एक टाइम पे ऑल फॉर्मेट प्लेयर थे, आज वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। और जबकि ऐसा भी नहीं कि कोई डिप इन फॉर्म आया हो, वो चुपचाप से आपने उनको एक एक फॉर्मेट प्लेयर बना दिया, जो भी मुझे लगता है कि गलत है। फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि शायद ये निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप सुन भी चुके हो चयन करता हूं कि भाई हो सकता है आप फ्यूचर में एक फॉर्मेट कैप्टन ही चाहते हो। इंडियन क्रिकेट हमेशा यही चाहता है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि ये फैसिनेशन क्या है, क्यों चाहिए ऑल फॉर्मेट कैप्टन, एक ही बंदा क्यों आपको वो कैप्टन तो हो चाहिए? सकता है आने वाले वक्त में। मेरा मानना है, मेरा हाँ, अगर आप हाँ, इससे व्यू पॉइंट, ये नहीं कि शुभमन गिल, मेरा ये मानना है कि ठीक है, अभी तक विराट ने भी की, उससे पहले धोनी ने भी की थी, रोहित शर्मा ने भी की, बट मेरा ये मानना है कि अब क्योंकि आईपीएल तो, चलो आईपीएल तो चौथा फॉर्मेट शुरू से है ही है, बट मुझे ये हाँ। लग रहा है कि निखिल अब ना, मतलब इतना ज्यादा, मतलब वो टाइट हो गया है, बर्नआउट का डर है। मेरा तो ये मानना है कि T20 इंडिया ने डी लिंक किया है, अगर उसको डी लिंक करना चाहिए। उसको अलग सोच है तो अलग सोच है, बट दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यह है कि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मैं T20 टीम में ना हूं। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कहेगा यार मैं कप्तान ना बनूं। बिकॉज आज की तारीख में निखिल, आपकी जो मार्केटिंग वैल्यू है, जो आपकी ब्रांड वैल्यू है, मुझे लगता है वो 40-50% तो सिर्फ T20 से आती है। अभिषेक शर्मा फॉर इंस्टेंस, वो कितने T20 मैच खेले हैं, अभी आए हैं 1.25 साल पहले। आपको मालूम है इस वक्त अभिषेक का जो पर ईयर पर ब्रांड वैल्यू कितनी है? 2.5 करोड़ नहीं, रुपए एक साल के। और 2.5 करोड़ मैं आपको बता दूं वैल्यू, वो सिर्फ T20 खेलते हैं अभी तक। तो 2.5 करोड़ रुपए इंडिया के इस वक्त जो आपकी इंडिया की टीम है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए पर ईयर नहीं है पर ब्रांड, बट अभिषेक की है। बिकॉज दैट्स अ नहीं। T20, मतलब जो माइंड स्पेस में ज्यादा रहता है। अब हमने आई थिंक ब्रांड, आपका ब्रांड भी ये समझता है, ब्रांड मैनेजर्स, कि T20 ऐसा फॉर्मेट है बिकॉज ऑफ द आईपीएल ऑल्सो, जो न्यू ऑडियंस के पास जाता है। और जैसे जैसे आप वनडे में आते हैं तो थोड़ा ऑडियंस आपका श्रिंक हो जाता है, और टेस्ट क्रिकेट आते आते आपका ऑडियंस और श्रिंक हो जाता है। तो कौन चाहता है जो मैं कप्तान ना बनूं? बट आई जस्ट होप एंड प्रे कि कोई ऐसा वक्त ना आए आज से 6, 8, 10, 12 महीने बाद, जब मुझे आपका और अपना तो नहीं पता, उनके फैंस का नहीं पता, ट्रोल आर्मी का नहीं पता, वो खुद ना उनको लगना शुरू हो जाए कि यार इतना बर्डन मेरे पे डाल दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहने की बात तो आपने सही है भाई, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है T20 की, है वो बिल्कुल सही बात है। पर चाहता तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना हूं ना इंडिया का, लेकिन मैं नहीं बन सकता ना भाई। मेरे चाहने से क्या है, वो तो जनता चुनेगी ना कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। सेम चीज वही है कि हर शख्स चाहता हो कि वो इंडिया की T20 टीम में हो। रिंकू सिंह भी शायद चाहते हैं ना। अभी आप क्या कर रहे हो, आपने कहा उस दिन मौने मौकल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अर्शदीप के साथ थोड़ा। देखिए हमें भी बुरा लग रहा है, वो है तो मेन, पर थोड़ी हमको एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। तो मेरा वही सवाल है भाई, अब एक्सपेरिमेंट देखो, दो ही चीजें हो सकती है। या तो आप सीरीज खेल रहे हो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कि आपको जीतना है, या आप कह रहे हो नहीं हम इसलिए खेल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन करना है। भाई ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है एशेज के लिए, तो आप भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन कुछ प्लेयरों के साथ ही क्यों है? अर्शदीप के साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन क्यों हो रही है? आप ओपनिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन कर लो। एक दिन बोलो शुभन आज आप ना खेलें, संजू आज आप ओपन कर लो, वो भी एक्सपेरिमेंटेशन कर लो। सही बात है। किसी दिन आपको रिंकू सिंह
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ चल रही है कि जिसमें पहली ओडीआई सीरीज़ में सबकी नज़रें सिर्फ दो प्लेयर्स पर थी। पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि इन दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना है या फिर नहीं, ये इसी ओडीआई पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि पहली ओडीआई में तो दोनों ही फेल हो गए। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना पाए और विराट कोहली तो 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन इंडिया वो सीरीज़ हार गया। दूसरी ओडीआई में हमने देखा कि रोहित शर्मा ने 73 रन्स बोर्ड पर लगा दिए, जिसने इंडिया का स्कोर 250 प्लस पहुंचा दिया, लेकिन विराट कोहली दोबारा से 0 पर आउट हो गए और इंडिया वो ओडीआई भी हार गया। अब देखना ये है कि क्या विराट कोहली कम बैक कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने ट्वीट किया था कि अब मैं और भी ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में कम बैक करूँगा, लेकिन लगातार 2 बॉल पर वो आउट हुए हैं और आउट करने वाला भी एक बंदा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि मिचेल मार्श, एडम ज़म्पा जैसे प्लेयर्स उस टीम में मौजूद हैं, जो कि कभी भी इंडिया को आसानी से जीतने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग तो एक तरफ, लेकिन उनके पास बहुत तगड़े बॉलर हैं कि जिसमें ऐसी फुर्ती शामिल है जो इंडिया को कभी जीतने नहीं देगी। लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया को ये सीरीज़ जिता पाते हैं या फिर नहीं। और बात करें हम अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की कि जिसमें इंडिया जीत गया था और सूर्या कुमार ने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। अब बीसीसीआई ने आईसीसी को ख़त लिखा है कि हमें मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेकर दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी बज़िद हैं कि जब तक सूर्या कुमार या फिर बीसीसीआई से कोई सीनियर खुद चलकर उनके ऑफिस नहीं जाएगा, तब तक उन्हें ट्रॉफ़ी नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि मोहसिन नकवी को आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से भी हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ट्रॉफ़ी तो मैं नहीं दूंगा जब तक कि बीसीसीआई से कोई सीनियर सेलेक्टर या कोच नहीं आता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ चल रही है कि जिसमें बाबर आजम और रिजवान दोनों शामिल हैं, लेकिन रोहित और विराट की तरह वो भी फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। अब इन चारों प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होगा वो इन्हीं सीरीज़ पर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।